अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्नी ऑफ फ्लेवर्स विद मरियम। आज मैं आपके साथ बोहरा ऑथेंटिक मलीदा बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त की स्वीट डिश है और ख़ास तो ये विंटर रेसिपी है, लेकिन यही है कि पहले से आप तैयारी करके रखें, बना लें एक आध बार, ताकि विंटर्स जब आए नज़दीक तो आप बहुत ही ज़बरदस्त सा मलीदा घर में तैयार कर सकें। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। मलीदा बनाने के लिए मैंने 1 कप भरकर लिया है आटा। आपको जितनी क्वांटिटी बनानी हो उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने 1 कप फुल भरकर, 1 प्याला मतलब भरकर मैंने लिया है आटा। आटे के साथ मैंने ली है 2 चम्मच के करीब सूजी, जिसको रवा भी कहते हैं। आटे में शामिल करने के लिए मैंने 2 चम्मच ली है क्रीम। मेरे पास मलाई नहीं थी तो मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई है, फ्रेश दूध की मलाई है, तो आप वो ऐड करें, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। मैं इसको जो गूंदूंगी आटे को, वो आटा दूध के साथ है, लेकिन इसके अंदर मैं 2 या 2.5 चम्मच भर के पानी भी डालूंगी। सबसे पहले तो हम आटे की मुठियाँ बनाएंगे। ये मैंने आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताए, मैं रिपीट कर देती हूँ इंग्रेडिएंट्स को। सूजी लेंगे हम, मलाई या क्रीम जो भी अवेलेबल हो वो, पानी और दूध के साथ इसे गूंदेंगे। साथ में ये क्वांटिटी देख लिए, बिल्कुल पिंच बराबर, पिंच के मिकदार में मैं नमक इसके अंदर ऐड करूँगी। हमें रोटी वगैरह नहीं बनानी, हमें प्रॉपर आटा गूंदना नहीं है, इसलिए हम इसमें सिर्फ पिंच के लिए डालेंगे कि फीकापन ना रहे। ठीक है, बिल्कुल पिंच है। इसे हम गूंदेंगे बिल्कुल आटा इस तरह से रखेंगे जिसमें हम इस तरह से मुठियाँ इसकी बना सकते हो। चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, नमक, क्वांटिटी मैं पहले से बता चुकी हूँ, सूजी, रवा, क्रीम, ये मिठाई वैसे तो खाई जाती है विंटर्स में, लेकिन वही बात है कि आप पहले से तैयारी अपनी करके रखें, ताकि आपको पता हो कि विंटर में हमें इस तरह के बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी चीज़ें बनानी है। ये हम रख देते हैं। पानी मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ फिलहाल, और थोड़ा सा फिर मैं बाद में करूँगी। ठीक है, हाथ की ही मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ साथ मैं दूध भी एज नीडेड डालती जाऊँगी, जितनी ज़रूरत होगी मुझे। वैसे ये 1 कप के बराबर दूध मैंने लिया है। मैं आपको बता दूँ कि एंड में कि मेरा कितना यूज़ हो रहा है 1 बाउल आटे के अंदर। दूध हमें एक साथ पूरा शामिल नहीं कर देना। ये देखिए, इस तरह से हमें ना ये थोड़ा सा सॉलिड जैसा रखना है। अभी तो मैं खैर दूध ऐड करूँगी इसमें, लेकिन आप करीब से देख लीजिए कि ये इस तरह की हमें करके मुठियाँ बनानी है इसकी। इस तरह से मुठियाँ, ये इस तरह के शेप्स बनेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। अच्छा, मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं कि आपने रबर के ग्लव्स पहन के आपने कुकिंग की। तो ये रबर के ग्लव्स नहीं है, ये सर्जिकल ग्लव्स अलग आते हैं और ये कुकिंग ग्लव्स अलग होते हैं। मुझे नहीं पता आप किस एरिया से मुझसे पूछ रही थी या पूछ रहे थे, लेकिन है ना, ये अलग अलग कुकिंग ग्लव्स इजीली अवेलेबल होते हैं, स्टोर्स वगैरह में मिल जाते हैं। अब ये देखिए, मैंने ये आटा तो गूंद लिया है और दूध इसके अंदर इतना बच गया है, मतलब 3 से 4 चम्मच तो फिर भी कह सकते हैं कि बच गया है। तो इतने दूध में ही हो जाता है। ये 1 बाउल आटा था। अब ये देखें, ये मैंने बिल्कुल इस तरह से जैसे रोटी के लिए हम बनाते हैं वो नहीं बनाया। आप देख सकते हैं खुरदुरा सा है, बहुत ड्राई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं है, लेकिन ये खुरदुरा सा है। अब देखिए, हम इसमें छोटे छोटे ईजीली अपने हाथ में मुठियाँ इसकी बना सकते हैं। मुठियाँ इसी को बनाना कहते हैं। ये आपने हाथ में लिया, बाइंडिंग आप अच्छी रखें ताकि जब आप फ्राई कर रहे हो तो ये टूट ना जाए। फ्राई करते अगर इसमें बहुत ड्राई होगा तो ये फ्राई करते वक्त टूट जाएंगे। अब ये देखें, ना ही बहुत सॉफ्ट है और ना ही हार्ड है, मगर अच्छा है, इस तरह का है कि ये इजीली बन रहा है। हम सारे आटे की इस तरह से ये बना कर एक साइड में रख देते हैं, फिर हम इसके आगे फ्राई करेंगे। जल्दी जल्दी मुठियाँ तैयार कर देते हैं इसकी। करीब से दिखा देती हूँ, ये इस तरह के इर्रेगुलर शेप्स होंगे। अगर ये हम हाथ से इस तरह कर रहे हैं तो इसके ऊपर हाथ के इस तरह शेप आते हैं। ठीक है,
एक बाउल आटा था, 2 चम्मच सूजी थी, उसे हमने मिक्स करके जब हमने गूंदा था आटा दूध के साथ, तो इस तरह के हमारे ये पीसेस तैयार हो गए हैं। करीब से देख लीजिए, इस तरह से मुठियाँ इसको कहते हैं, ये हमारी तैयार हो गई है। चलते हैं किचन की तरफ और इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करने के लिए सबसे पहले ले रहे हैं घी। घी हमें ज़्यादा ही लेना है ताकि हमें मुसलसल हम सारी चीज़ें फ्राई करेंगे तो एक साथ ही घी ले लेंगे, फिर करते रहेंगे। ठीक है, ये मैंने इतना घी लिया है, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। चूल्हा में लगा चुकी हूँ। जिनके यहाँ बुज़ुर्ग हैं या उनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, घी का मसला है, तो आप इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं। लेकिन वही है कि रिवायती मिठाइयाँ जो होती है वो हमेशा घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, एक अलग ही टेस्ट, वो जो नानी दादी वाला टेस्ट होता है ना, वो आता है घी से। लेकिन ऑप्शनल है कि आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर लीजिए। पहले हमारा थोड़ा सा घी हॉट हो जाए, फिर हम अपनी मुठियाँ इसमें डाल के फ्राई करेंगे। घी हमारा हो चुका है, खुशबू आने लग गई है। अब हम ज़रा सा इसको बाइंड कर करके फिर डालते जाएंगे। ठीक है, बाइंड करते जाएंगे और डालते जाएंगे। आँच हमें दरमियानी से भी कम रखनी है और बहुत हल्की भी नहीं रखनी, क्योंकि हमें इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, फिर हम इसे पीसेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और ये एक ऑथेंटिक बोहरा रेसिपी है जो कि हम अपने तो खैर बचपन से खाते आए हैं। बहुत पुरानी और बहुत यूनिक सी रेसिपी है। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है जो जितनी भी मार्केट्स में मिलने लग जाए, लेकिन जो घर में बनाना होता है, घर में आप खुद बनाते हैं अपने हाथों से, और ख़ास तौर पर अम्मी से जब पूछ के बनाई जाती है तो उस रेसिपी की बात ही अलग होती है। उसमें जायका ही एक अलग आता है। ठीक है, ये एक तरफ से हमारा फ्राई हो रहा है, हल्का फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसको ज़रा सा टर्न कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसे पलट रहे हैं। हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, और जब वैसे भी आटा घी के अंदर फ्राई होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये वीडियो खास आपके लिए लेकर आई हूँ, व्यूअर्स के लिए। वरना मुझे तो मलीदा हमेशा से अम्मी बनाकर ही भेज देती है। इवन मुझे क्या, मेरे लॉस तक भी अम्मी ही मलीदा, गुड़ पापड़ी, ये सब चीज़ें बना के भेज देती हैं। इसलिए माओ को सलाम है कि जो बेटियों के लिए ये सब बना के भेजते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ से आप देख रहे होंगे इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। दूसरी तरफ से हमने कलर के लिए रखा है, वो फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। मुठियाँ हमारी रेडी हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। पहले ये देख रहे हैं, बाइंडिंग अच्छी की हुई थी, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटी। ठीक है, हमने ये निकाल के साइड पे रख देते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे तोड़ेंगे। इसी घी के अंदर हम फ्राई कर रहे हैं गोंद, जो हमने लिया था 2 टेबलस्पून के करीब, 2 है या 3 है तकरीबन, इतना हम इसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं, ये फ़ौरन ही फूलने लग जाता है, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। इसे हम फटाफट से निकाल लेंगे।
अब हम बर्तन चेंज कर लेते हैं। ये बर्तन हम बड़ा ले लेते हैं ताकि हम सारी चीज़ें जब असेंबल करेंगे तो हमारे लिए बर्तन में आसानी हो। और घी हम यही वाला यूज़ कर लेते हैं, दूसरा नहीं ले रहे। ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने घी वही वाला लिया था जिसमें मैं इतनी देर से चीज़ें फ्राई कर रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ बर्तन बड़ा ले लिया है। अब मैंने गुड़ लिया है, ये गुड़ है 250 ग्राम्स, 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। इसी घी के अंदर मैं इसको मेल्ट करूँगी। ठीक है, जब तक ये हमारा, थोड़ी सी मैं आंच बढ़ा रही हूँ इसकी कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। जब तक ये हमारी आंच, ये गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, मैंने ये गोंद जो फ्राई करके रखा था इसको मैं हल्का सा क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो इसको हाथ से भी क्रश कर लीजिए, हाथ से भी आसानी से हो जाता है, लेकिन मैं इसको हल्का सा इमाम दस्ते के, ये जो होता है ना इमाम दस्ता, उसके हाथ इससे मैं थोड़ा सा क्रश करूँगी। तो इसकी भी मैं प्लेट चेंज कर लेती हूँ वरना ये कांच इसमें टूट जाएगा। इससे पहले मैं इसमें निकाल लेती हूँ। अब हल्का सा मैं इसको भी क्रश कर लूँगी। और अगर आपको ऐसे ही गोंद पसंद हो बड़ा बड़ा तो आप ऐसे ड्रेस डाल सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो घर वालों के खाने पर डिपेंड करती है, घर वाले किस तरह खाना पसंद करते हैं उसी तरह से उसको बनाया जाता है। ठीक है, मैंने बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको क्रश कर रही हूँ। करने के बाद मैं आपको एक बार और से दिखा दूंगी कि किस तरह से हुआ है ये। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये बहुत मैंने नहीं किया, बिल्कुल हल्का हल्का एक एक हाथ लगाया है इसके ऊपर। ठीक है, ये गुड़ हमने इसके भी साइड पे, गोंद को भी साइड पे रख लेते हैं। अब हम ले आते हैं हमारी ये रोटी को, जो हमने मुठिया बनाई थी, इसको पहले हम हाथ से तोड़ लेते हैं। इसी प्लेट के अंदर हम हाथ से इसे तोड़ लेते हैं। मैं आपको कैमरा करीब से करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हाथ से पहले हम इसे इस तरह तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े तोड़ लेंगे, फिर हम इसे चॉपराइज कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, मतलब ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना कि पाउडर हो जाए। तोड़ने के बाद भी मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगी कि मैंने कितने बड़े बड़े पीस तोड़े हैं। इसके साथ साथ हम गुड़ भी चलाते जाते हैं, इसको भी मेल्ट कर रहे हैं तो इसको भी चलाते जाते हैं। ठीक है, आँच मैंने अभी बहुत तेज़ नहीं की, हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। कुछ कहते हैं कि वीडियो आप बहुत लंबी कर देती हैं, ना लंबी इसलिए करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी आंच पे मैंने बनाई है, किस तरह से बना है, किस चीज़ को कितना वक्त लगा है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं उनको पता रहता है कि अब इस चीज़ में इतना टाइम लगने वाला है तो ये इतनी देर में बनेगी। ठीक है, सारे पीसेस को मैं तोड़ लूँगी, इसी तरह से हाथ से क्रश कर लूँगी। गुड़ को भी हम हिलाते जाएंगे। वैसे तो ये नॉन स्टिक है इसलिए चिपकेगा नहीं, फिर भी हम हिलाते जाते हैं साथ साथ। देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गए पीस हमारे पूरे, नहीं सारे हो गए। अब पहले मैं इसको हाथ से तोड़ा हुआ आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से की। देखिए, मैंने बड़े बड़े इस तरह से पीसेस हाथ से तोड़ के कर लिए। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ठीक है, मैं मिक्सर में डाल रही हूँ ये पीसेस, जब तक हमारा गुड़ भी हो जाएगा।
या मेरे ख्याल से हाफ हाफ कर लेते हैं, वरना फिर ये अच्छी तरह होगा नहीं। ये हाफ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत होती है मगर फिर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। जल्दबाजी के अंदर फिर अच्छा तैयार नहीं होता। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। मैं ये भी आपको दिखा दूं, ये देखें इस तरह से ये हुआ है। थोड़े थोड़े से बड़े चंक्स भी हैं और बिल्कुल बारीक सा भी है। ये देखें जिस तरह से हमारा बड़ा ब्रेड क्रम्ब होता है ना, कि ब्रेड क्रम्ब जब वो एक तो बारीक पिसा हुआ होता है और एक बीच का होता है, तो हमारा ये इस तरह से हुआ है। ठीक है, ये बहुत करीब से दिखा रही हूँ कि इस तरह से बनेगा। अब हमारा स्टेप है कि हमारा गुड़ हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये मुठिया का जो पाउडर बनाया था हमने ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करने के साथ ही हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, आंच को हल्की रखिएगा, इसमें बिल्कुल आंच हल्की रखिएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। आपको कलर डार्क लग रहा होगा गुड़ का, तो मैं आपको बता दूं गुड़ पे भी डिपेंड करता है कलर के हिसाब से। लाइट भी आता है, गोल्डन भी आता है, डार्क भी आता है। अब आप किस इलाके में रहते हैं उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गुड़ मिलता है वहाँ पर। जैसा गुड़ होता है उसके हिसाब से कलर आता है। इसी के अंदर हम गोंद को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हाथ से ही कर रहे हैं हम उसको ऐड। साथ में मैंने क्रश किए हुए बादाम और पिस्ते रखे थे, वो हम थोड़े कर रहे हैं और थोड़े से मैं ऊपर डालने के लिए रखूँगी। ठीक है, इसे अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेते हैं। आँच को हल्का कर देते हैं, बिल्कुल हल्का, और हल्की आँच पे हम इसे मिक्सिंग करते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आपका बच्चा नहीं भी खा रहा रोटी और आपको लगता है कि चलो थोड़ा सा अगर ये आधी प्लेट या कुछ चम्मच भी खा ले, तो आपको लगेगा कि एक रोटी के बराबर उसने खा लिया है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको और पकाएं। मलीदा हमारा रेडी हो गया है, हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि घी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है तो एक्सेस घी को आप हटा लीजिए। ठीक है, डिश आउट करके आपको बताती हूँ। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मलीदा तैयार है, और कलर आप देखिएगा, बहुत हेल्दी चीज़ है। ज़रूर बनाएं घर में, अपने यहाँ के बुजुर्गों के बच्चों के लिए ये बनाएं। हेल्दी डिश है, बहुत ही खाने में डिलीशियस और टेस्टी भी लगेगा। इसी तरह से मेरी रेसिपीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो आगे फॉरवर्ड भी करें, कमेंट ज़रूर किया करें। और उन सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को बहुत लाइक करते हैं और ख़ासतौर पर अपना प्यार कमेंट की सूरत में मुझे भेजते हैं। और हर मुल्क से देखी जाती है उसके लिए ज़्यादा खुशी होती है। अमेरिका, कनाडा, इंडिया, सब जगह देखी जाती है। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।